हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि चातुर्मास यानी चातुर्मास है कब से शुरू हो रहा है, चातुर्मास के क्या क्या नियम है और चातुर्मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। तो फ्रेंड, जो चातुर्मास के नियम है उसको चातुर्मास को बहुत ही शुभ माना जाता है। इन नियमों का पालन करने से घर में धन धान्य की तो वृद्धि होती है, साथ में जो रोगों से भी मुक्ति व्यक्ति को प्राप्त होती है। चातुर्मास में भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, जिससे मन को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए हम जानते हैं कि चातुर्मास का क्या महत्व है, चातुर्मास कब से शुरू हो रहा है। देखिए, चातुर्मास जो शुरू हो रहा है वो देवशयनी एकादशी यानी 29 जून, जैसे जो देवशयनी एकादशी से जो है चातुर्मास आरंभ हो जाता है, और देव उठनी एकादशी यानी जो कार्तिक में आती है देव उठनी एकादशी, तब जाके वो समाप्त होता है। और इसमें जो हमारे प्यारे ठाकुर हैं, हमारे नारायण भगवान हैं, क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और वो 4 महीने जो है योग निद्रा में रहते हैं। तब कोई भी मांगलिक कार्य जो नहीं होता है। और कार्तिक मास में जो आती है देव उठनी एकादशी, उसमें ठाकुर जी उठते हैं और जो है चातुर्मास जो है तब समाप्त होता है। और इस बार जो चातुर्मास है 4 महीने का नहीं 5 महीने का है, क्योंकि इसमें लग रहा है माला मास, जो जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो वो लगने की वजह से जो ये मास है ये बढ़ गया है, 5 महीने का होगा। इस बार जो सावन में लग रहा है तो सावन भी 2 महीने का हो गया है। और चातुर्मास में भगवान विष्णु की पूजा होती है। और इस मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी अर्चना की जाती है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ध्यान साधना करने से चातुर्मास का विशेष महत्व है। और चातुर्मास में भगवान विष्णु जो योग निद्रा में जाते हैं, इस अवधि में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। चातुर्मास में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे सभी कष्ट दूर होते हैं और धन की कमी भी नहीं रहती है। चातुर्मास में जप तप भक्ति का भाव रखना चाहिए। रोज सत्यनारायण की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इस समय सूर्य उदय से पहले उठना और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ में ही विष्णु सहस्त्र नाम शिव चालीसा का पाठ करें। चातुर्मास में सात्विक भोजन करना चाहिए, अगर हो सके संभव तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ में ही 5 तरह के दान विशेष माने गए हैं, जैसे अन्न दान करना, दीप दान करना, वस्त्र दान करना और जो श्रम दान करना। हर तरह जितना दान हो सके आपको चातुर्मास में दान करना चाहिए। चातुर्मास में अन्न व वस्त्र का दान करना चाहिए, जिससे मंदिर में जाके सेवा कीजिए, हो सके तो भूमि शयन कीजिए। और जितना हो सके चातुर्मास में आपको मौन रहना चाहिए, वाणी को विराम देना चाहिए। और जो चातुर्मास में ब्रजधाम की यात्रा करनी चाहिए, इसको शुभ माना जाता है। तीर्थों में रहना, वास करना, तीर्थों में जो स्नान करना, पूजा पाठ करना, इसका विशेष महत्व होता है। और अधिक मास लग जाता है तो उसका महत्व और भी विशेष बढ़ जाता है। तो चातुर्मास में जिस तरह विवाह, मुंडन, संस्कार इत्यादि मांगलिक कार्य नहीं होते हैं और पलंग व बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। साथ में किसी तरह का क्रोध भी नहीं करना चाहिए। और जितने तामसिक भोग है, तामसिक भोग को आपको छोड़ना चाहिए। चातुर्मास में ये विशेष होता है। और अगर संभव हो तो जिस तरह से बाल कटवाना, दाढ़ी कटवाना, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और झूठ बोलना और चुगली, निंदा इत्यादि करना, इन चीज़ों से बचना चाहिए। और चातुर्मास में जितना हो सके जप कीजिए, तप कीजिए। और लोग तो चातुर्मास में भूमि शयन करते हैं, साथ में तीर्थों में रहते हैं। और जितना हो सके तीर्थों में भ्रमण कीजिए। जितनी पवित्र नदियां हैं उनका स्नान कीजिए। तो चातुर्मास बड़ा ही पवित्र मास है। आप सुबह मंगला उठिए, सूर्य उदय होने से पहले उठिए, खुद भी स्नान कीजिए। अगर आप मान लीजिए किसी तीर्थ में नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का जल आपके घर में हो तो उससे स्नान कीजिए। और ठाकुर जी की भी सेवा कीजिए, उनको भी स्नान इत्यादि करा के उनको भी वस्त्र धारण कराइए।
तो चातुर्मास इस तरह से आपको पूजा करने का बहुत ही विशेष फल होगा। और चातुर्मास बड़ा ही, और इसकी तो विशेषता इसलिए और अधिक बढ़ गई है अधिक मास की वजह से। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि चातुर्मास में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, और चातुर्मास के क्या क्या नियम हैं। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, और जितना प्यारे के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वृंदावन सखी के नाम से इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।